जय हिंद दोस्तों, एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ज़्यादातर यूपी पुलिस के लिए बहुत ही खास होने वाला है वीडियो। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन यूपी पुलिस में बनते हैं। स्पेशल यूपी पुलिस के लिए इस प्रैक्टिस सेट पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए दोस्तों, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे और आप भी हमारे साथ लगाइए और फिर बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन सही निकले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ये कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? यूपी का क्वेश्चन है, यूपी की जीके है। ठीक है, इसमें सब क्वेश्चन मिक्स हैं। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलीगढ़ में है शेखा झील के नाम का एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतरनिया घाट। ठीक है, ये बड़े ध्यान से आप देखते चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? बुंदेलखंड का प्रश्न है, यूपी की जीके का लगा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िए आप। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आपका 100% फंसना है। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काली कपास मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दोस्त गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको रट लेना दोस्तों, 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था? मई 2023 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइजीरिया। ठीक है, राष्ट्रपति भी आपको याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइजीरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इस टारपीडो का नाम बता दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मोस। ठीक है, तो ये करंट के क्वेश्चन है कुछ दोस्तों, तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना। चलिए अगला प्रश्न है। जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया था? कहाँ पर है शुभारंभ किया था दोस्तों? तो इसका देखिए ऑप्शन है आपका लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था? ठीक है, किस किले में कैद? इतिहास का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भटिंडा का किला मुबारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? सही पूछा गया है, क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी 1931 में। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एवरेस्ट पर्वत। ठीक है, अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर क्या है, एवरेस्ट पर्वत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख उत्तराखंड। ठीक है, जो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही, तो ये राइट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर है, केरल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफर बांध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का भाग 7 से संबंधित है। ठीक है, VI मतलब भाग 8 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, भाग 8। तो ये जो भाग हैं, अनुसूचियां हैं, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 338 बी फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 140। चलिए अगला प्रश्न है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संशोधन। चलिए अगला प्रश्न है आपका। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 148। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1000 बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, BKRB राव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। बैंक से देखिए, अर्थशास्त्र के प्रश्न है। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वालों ग्राहकों से वसूली जाने वाले अल्पकालिक ऋण का ब्याज दर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान उधार कर। ठीक है, रट लेना, ए प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। NPCI का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पूर्ण रूप पूछ रहा है, जो कि भारत के एक सभी खुदरा मूल्य भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2021 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार मिल सकता है? ठीक है, रोजगार कितने दिन का मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका इस दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 दिन। चलिए अगला प्रश्न है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1998 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक
रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1913 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द इकावॉक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए J.K. राउलिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सिंहली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकारीकृत प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C.V. रमन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप रट लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकोलस कॉलन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज आपका प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।